नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां दानापुर में जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई है और 4 की संख्या में आए अपराधियों ने जेडीयू के नेता सह दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक कुमार मेहता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो ये बड़ी खबर पटना से आपको बताते चले कि अपराधियों ने उनके घर के पास ही गोलियां चलाई, जिनमें 6 गोलियां दीपक मेहता को लगी है और घायल दीपक मेहता को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां लोगों ने भी प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोलियों से दीपक मेहता को छलनी कर दिया और घटना से आक्रोशित लोगों ने दीघा मुख्य मार्ग को जाम कर आगजनी भी की। और वहीं दानापुर एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। जेडीयू के नेता और दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता दानापुर विधानसभा से 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं और वे एक बार निर्दलीय और दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हत्या की जानकारी के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पारस अस्पताल पहुंचे और इस पूरे घटना की निंदा भी की। बहुत ही दुखद घटना है। इन्हीं का सरकार है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ पटना से संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस और अब इस पर जो जांच जारी है, लेकिन सवाल ये कि अभी पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए रंजना, जो पुलिस सोर्सेस से मेरी बातचीत हुई है, जो घटना स्थल है उसके आसपास जो दुकानें हैं और जो सड़क पे कैमरे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, उससे फुटेज पुलिस ने निकाला है। लेट नाइट ही फुटेज पुलिस ने ले लिया। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर एक स्थानीय जो क्रिमिनल है उसकी भूमिका संदिग्ध और परिजनों ने, जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि परिजनों ने एक लोकल क्रिमिनल का नाम भी लिया है। तकरीबन 8:45 की ये घटना है। अपने घर में वो मौजूद थे और जिस तरीके से उनका पॉलिटिकल जो दायरा है वो बढ़ रहा था, वैसे में उनको लगातार थ्रेट भी मिल रहे थे और वो कॉशसली चल रहे थे, सावधानियां बरत रहे थे। धमकी के बाद से वो काफी एहतियात बरत रहे थे और 8:45 पर दरअसल उनका जो घर है तकिया पर दानापुर में, वहां पर उनके घर के बगल में काम चल रहा था और बालू भराई का काम चल रहा था। तो हाईवा आया बालू से भरा हुआ और उसको बालू जो था वो वहां पर गिराना था, जो भराई हो रही थी उसको, और वो घर में मौजूद थे उस वक्त। जब दरवाजा खटखटाया गया तो वो गेट से बाहर निकले और उनके साथ उनके कई लोग भी थे और इसी दौरान अपराधियों ने वहां पर फायदा उठाया और बाइक से सवार 4 से 5 की संख्या उनकी बताई जा रही है और पहली गोली जो थी उनके सर में लगी। यानी पूर्ण रूप से हत्या के मकसद से ही अपराधी वहां पहुंचे थे और पहली ही गोली सर में मारी। उसके बाद कई गोलियां मारी गई। 5 गोलियां जो है वो सोर्सेस बता रहे हैं, 5 गोलियां उन्हें लगी थी। उसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि उनकी डेथ हो चुकी है। दरअसल जो सोर्सेस है वो ये भी बता रहे हैं उनकी घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो काफी नाराज हो गए। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के रिस्पांस टाइम की राज्य पुलिस मुख्यालय तमाम दुहाई कर ले कि पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है वो बेहतर बनेगा। लेकिन इस घटना को अगर देखें, हाई प्रोफाइल मर्डर केस को देखें, तो एक बार फिर से पटना पुलिस सवालिया घेरे में है। पुलिस पर यह सवाल उठ रहा है कि जब घटना हो गई उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर देर से पहुंची और यही कारण है कि स्थानीय लोग जो थे और जो दीपक मेहता के समर्थक थे वो काफी नाराज हो गए। और जो वहां पर पुलिस चौकी है दानापुर में, नासरीगंज जो पुलिस चौकी, वहां से घटनास्थल की दूरी बमुश्किल 100 मीटर है और 100 मीटर का फासला तय करने में पुलिस को काफी देर लग गया और इसके बाद जो लोग थे नाराज हो गए, पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया गया। इसके बाद यही नहीं, जो लोग थे इस कदर नाराज थे कि दानापुर गांधी मैदान जो मुख्य सड़क है दानापुर आने जाने का, उसको ब्लॉक कर दिया, आगजनी कर दी और लगातार जो वहां से गाड़ियां गुजर रही थी उन पे तोड़फोड़ की गई। उसके बाद हॉस्पिटल में जो लोग थे, स्थानीय समर्थक जो थे, उनके वो पहुंच के हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ की गई और यहां तक कि जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें भी नाराज भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे और वहां पर बहुत पेशेंसली उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन एक बड़ी घटना, हाई प्रोफाइल मर्डर पटना के लिए और पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती कि आखिरकार इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया जाए। हालांकि पुलिस के लिए जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो है उससे पुलिस को कुछ संदिग्धों की तस्वीरें हाथ लगी हैं और उसके बाद से पुलिस इस पूरे थ्योरी पर काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी तस्वीरें तब साफ हो पाएंगी जब पुलिस की कार्रवाई में जब चीजें निकलकर साफ हो पाएंगी। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छपरा में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े 2 करोड़ के गहने लूट लिए गए और दिन दहाड़े लूट की वारदात से व्यवसायी दहशत में हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की पहचान की कोशिश में जुटी है। दुकान की अलमारियों के टूटे शीशे और खाली काउंटर से साफ है कि लूट कितनी बड़ी हुई है। वारदात भीड़भाड़ वाली जगह भगवानपुर के काशी बाजार की है। इस दुकान में हथियार से लैस 6 अपराधी पहुंचते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 लोग दुकान की काउंटर से गहने निकालकर एक बैग में भर रहे हैं, जबकि 3 हथियार लेकर दुकान में मौजूद लोगों पर नजर रख रहे हैं। सारे गहने बैग में रखने के बाद लुटेरे वहां से निकल जाते हैं। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। कहना चाहें कि यही वो दुकान है। आप देख सकते हैं कि इस दुकान पर अभी अपराधी आए 6 की संख्या में जो बताया जा रहा है। उन्होंने गोलियां चलाई, देख सकते हैं गोलियों के साफ निशान देखे जा सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से फायरिंग है, किसी की जान भी जा सकती थी। बाजार में लूट की खबर फैलते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए। दुकानदारों का कहना है कि व्यवसायी लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं। पुलिस एक मामले का खुलासा नहीं कर पाती कि फिर बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। दिन दहाड़े डकैती हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि अभी मढ़ौरा में भी अभी व्यवसायी का सोना चांदी के दुकान का लूट हुआ था, जिसका भी पूर्ण रूपेण उद्भेदन नहीं हुआ। अब पुनः एक महीना भी नहीं लगा, फिर दूसरी घटना इस जिला में मुख्य काशी बाजार के मेन रोड पर यह घटना घटित हो गई। दुकान में घुसते ही लुटेरों ने पहले गार्ड को काबू में किया और उसका बंदूक भी छीन लिया। दुकानदार ने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई है, जिसमें 1 करोड़ के हीरे और 1 करोड़ का सोना शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है विधि व्यवस्था को लेकर के कि जिस तरह शहर के बीच में यह घटना हुई है तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और बिहार में गर्मी से लोग परेशान हैं। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने 2 अप्रैल को हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बिहार में अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 2 अप्रैल को हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया है और एक दिन के लिए औरंगाबाद, नवादा, सासाराम, भभुआ में हीट वेव यानी कि लू अलर्ट जारी किया गया है। मार्च के महीने में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मार्च के महीने में ही मई वाली उमस लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, आखिर क्या कुछ उपाय करें। आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल होगा, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का क्या कुछ हाल होगा। सर, जिस तरीके से मार्च में इतनी गर्मी महसूस हो रही है, आने वाले दिनों में राहत मिलेगी? हाँ, जैसा कि बात करें कि मार्च के महीने में अभी तक जो तापमान है वो पूरे बिहार में सामान्य से करीब 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है और आगे जो पूर्वानुमान जो व्यक्त की जा रही है उसके अनुसार जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, जैसे कि कैमूर, सासाराम, नवादा, गया, औरंगाबाद में आज से 5वें दिन यानी कि 2 अप्रैल को दिन में थोड़ी सी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकती है और वो करीब सामान्य से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो सकती है। इस कारण से इन 5 जिलों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। इसकी पूरी संभावना अभी तक दिख रही है, जो कि आप इवन पिक्चर के तरफ से भी देख सकते हैं कि इवन ये हीट वेव की इस एरिया में थोड़ी संभावना दिख रही है। इसके अलावा जो वर्षा की जो पूर्वानुमान है, क्योंकि मार्च के महीना आ रहे हैं, थंडरस्टॉर्म अब बनने शुरू हो सकते हैं, थोड़े मीन्स स्पेल्स में थंडरस्टॉर्म बनते हैं। तो तीसरे दिन आज और कल कोई भी बिहार में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन तीसरे दिन के बाद से विशेषकर जो नॉर्थ ईस्ट बिहार के ज़िले जैसे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिलों में थोड़ी थंडरस्टॉर्म बन सकते हैं और ये तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक बन सकते हैं। इवन कह सकते हैं कि इवन 30, 31 और 1 अप्रैल को भी थंडरस्टॉर्म इस एरिया में बन सकते हैं।
बिल्कुल, तो जिस तरीके से इन्होंने जानकारी दी है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन 5 दिनों के अंदर हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी सिर्फ एक दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दी जा रही है, खुद को सुरक्षित रखें और इस लू भरी गर्मी से खुद को बचाने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस पर अधिक अपडेट के साथ पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शैलेंद्र, देखिए, बिहार के लोगों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम का मिजाज बदला है, एक दिन का लू का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, ऐसा कमी होता है जब होली के दौरान ही गर्मी बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पर यदि हम गर्मी की बात करें तो लगातार गर्मी में इजाफा ही हो रहा है। और ख़ास तौर पर यदि हम आज की बात करें तो आज बिहार के कई जिलों में, पटना में भी आज सुबह में कुहासा देखा गया, लेकिन 9 बजते ही जिस तरीके से गर्मी है, जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है, इस वक्त भी धूप में खड़े रहना काफ़ी मुश्किल है। हम तस्वीर दिखाएंगे सड़क की, किस तरीके से सड़क पर अभी से ही जो गर्मी है वो दिखाई पड़ रही है। और साफ तौर पर जो सरकार के द्वारा भी कई जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। आपदा विभाग के द्वारा, चूंकि इन दिनों में 2 बड़ी परेशानी होती है, एक ठनका गिरने की जिससे बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, और दूसरी परेशानी अगलगी की। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपदा विभाग ने अलर्ट घोषित किया है। जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर लोगों को अलर्ट कराया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे इन सब चीज़ों से बचना होगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से हीट वेव को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, उससे कहा जा सकता है कि लोगों की परेशानी जो है वो और बढ़ सकती है। और 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, अगलगी और दूसरा ठनका गिरना। इन दोनों से काफ़ी परेशानी होती है और नुकसान भी लोगों को होता है। और जैसे ही जब पछुआ हवा और हीट वेव का जब असर होता है तो कहीं न कहीं इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर के आपदा विभाग से लेकर के तमाम तरीके से सभी जिला प्रशासन को भी अलर्ट करा दिया गया है, पटना समेत तमाम जिलों में। यदि हम सीमांचल की बात करें तो सीमांचल से जो खबरें आ रही हैं वहाँ मौसम अभी बदल सकता है, वहाँ बारिश के भी आसार बताए जा रहे हैं। लेकिन बिहार के दूसरे जगहों की हम बात कर लें तो वहाँ हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, और कहीं न कहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वो सतर्कता बरते। तो कुल मिलाकर के लोगों को राहत गर्मी से फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है, और कहीं न कहीं जो गर्मी है वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रही है। और आज की भी बात करें तो सुबह में जरूर मौसम सुहाना था, थोड़ा धुंध था, बिहार के कई जिलों में धुंध देखा गया। जमुई की बात कर लें, पटना की बात कर लें, ये कई इलाकों में धुंध देखा गया, लेकिन उसके बाद जी शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बात जमुई की। जमुई में आज मौसम में बदलाव देखा गया। सुबह से जिले में घना कोहरा छाया हुआ है, और लोग सुबह जब घर से बाहर निकले तो शहर कोहरे से ढका नजर आया। तस्वीर आपके सामने। आमतौर पर मार्च महीने में कोहरे जैसी स्थिति नहीं बनती और ना ही कोहरा पड़ता है। कोहरे की वजह से सुबह सड़कों पर ट्रैफिक काफी धीमी रही, और हालांकि इससे गर्मी पर कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले में आज मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, और देख सकते हैं कि किस तरह से आज कोहरा का असर है। कहने का मतलब कि मार्च का महीना अंतिम चल रहा है, और जो कोहरे का असर, बताया दे कि सर्द मौसम के बाद कोहरा बीते कई दिनों से नहीं दिख रहा था। गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो कोहरा है। कोहरा से के कारण सुबह में ठंड का भी महसूस कर रहे हैं लोग। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या किस तरह का मौसम आज दिखाई दे रहा है? ठंडा दिखाई दे रहा है। क्या ठंडा लग रहा है? बीते किस दिनों क्या हालात थे? कल तो गर्मी था। हाँ। आज सुबह से ठंडा हो रहा है। ठंडा दे। कोहरा का क्या असर है? कोहरा से ठंडा लग रहा है। कोहरा है तो देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा है। एक और शख्स है जो साइकिल से निकले हुए हैं। अच्छा, क्या मौसम का क्या असर है? आप तो हर दिन निकल रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, डेली गर्मी बहुत ज़्यादा रहती थी, अभी खुशनामा टाइम है। हाँ, जो अच्छा लग रहा है। मौसम विभाग ने जो बताया था कि गर्मी से मिलेगी राहत, अब क्योंकि जो तापमान बढ़ा था, लेकिन आज कोहरे का असर है जमुई में, और जिसका असर मौसम पे, जो कोहरे का असर के कारण लोग
अभी ठंड भी महसूस कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात झारखंड की। झारखंड में आज से गर्मी बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया। मौसम विभाग की माने तो अब लू चलेगी, जिससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे कि झारखंड में आज से बढ़ेगी गर्मी और इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 29, 30 और 31 मार्च को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा समेत 10 जिलों में लू चल सकती है। 29 मार्च को गढ़वा, लातेहार और पलामू, चतरा जैसे कुछ हिस्सों की लू चलेंगी और इसकी चपेट में लोग भी आ सकते हैं। जबकि 30 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में लू चलने के आसार है। वहीं 31 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों में लू चलने की संभावना है। तो झारखंड में आज से गर्मी बढ़ेगी और इस पर अधिक अपडेट के साथ रांची से संवाददाता निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निरंजन, देखिए झारखंड में लू चलने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है और क्या कुछ जानकारी? देखिए, मौसम विज्ञान विभाग ने 3 दिन यानी 29, 30 और 31 को येलो अलर्ट जारी किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो कार्यालय है रांची का, और आपको हम दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। अति व्यस्तम ये इलाका है और अभी दिन के 9 ही बजे हैं, लेकिन सड़कों पर आपको जो लोग आना जाना है वो अभी से ही कम दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इसका प्रभाव आगामी 3 दिन 29, 30 और 31 मार्च को साफ तौर पर पड़ेगा। एहतियात के तौर पर मौसम विज्ञान विभाग ने कहा बुजुर्गों को और बच्चों को, खास करके जो दमा से पीड़ित हैं, डायबिटीज हैं, उनको घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी जा रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो तापमान है यानी 3 दिन में 39 से 41 यानी 2 डिग्री के तापमान बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कुल मिलाकर देखें कि झारखंड में पिछले कई दिनों से जो तापमान में वृद्धि हो रही थी उसका साफ असर अब यहाँ दिखने लगा है। यानी मार्च का यह अंतिम महीना है, आज 29 तारीख है और आगामी 3 दिनों में यानी 29, 30, 31 मार्च को जिस तरह से झारखंड के 10 राज्य में 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, कहीं न कहीं इसका असर साफ तौर पर आम जनजीवन पर भी दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हिनू चौक से एयरपोर्ट का रास्ता है और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ये रास्ता जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेरे ठीक बाईं ओर ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कार्यालय है और ठीक मेरे दाईं ओर यहाँ पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। यानी बीच में जो ये रास्ता गया है उसको, इस पर आप देख सकते हैं कि आवाजाही कम हो गई है। अब साफ तौर पर दिन का 9 बजा है और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जनजीवन पर साफ तौर पर असर पड़ता दिखाई जा रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। घरों से वह पानी की बोतल लेकर निकलें और माथे पर तौलिया या गमछी लेकर कहीं निकलें। अब बच्चों को, खास करके बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को जिन्हें डायबिटीज और दमा की शिकायत है, उनको घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। अब देखना यह है कि 3 दिन इसका क्या असर पड़ता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो कल का तापमान में रिकॉर्ड किया गया है, सबसे कम तापमान यानी आप गोड्डा जिला का सबसे कम तापमान जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था वो 37 डिग्री था। यानी आप समझ सकते हैं कि मिनिमम 37 डिग्री था गोड्डा का। यानी 2-3 दिन में जिस तरह से 2 डिग्री टेम्परेचर यानी 39 से 41 निरंजन, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते आगे। और अब बात एक ऐसे शहर की जिसके नीचे आग धधक रही है और ऊपर जिंदगी हर रोज मौत से 2-2 हाथ करती है। धनबाद से आई ये पूरी रिपोर्ट देखिए।
अब न तो सिर पर छत बची है और न पैरों तले जमीन, क्योंकि इस गहरे गड्ढे ने चंदन सिंह के भरे पूरे मकान को ली लिया है। जी हाँ, ये हृदय विदारक नजारा है भूधसान प्रभावित तेतुल मुड़ी बस्ती का, जहाँ तड़के अचानक धरती डूली, धरा थरथराई और पूरा का पूरा मकान पाताल में समा गया। वो तो गनीमत थी कि भूधसान से ठीक पहले उम्मीदें ग्रामीण दौड़कर बाहर भागे, वरना घर के साथ साथ सबकी रसातल में जिंदा समाधि बन गई होती। अब चंदन सिंह के घरौंदे का नामो निशान तक नहीं बचा है। घर 3:30 बजे सुबह में भोर में अचानक धंस गया और सोए हुए थे। किचन रूम मेरा चला गया अंदर। इसके बाद अभी तक कंपनी कोई सुनवाई नहीं दे रही है। कंपनी को सुबह में 2 बार बंद की, फिर तीसरा बार ही चालू कर दी है। ये कंपनी मनमानी कर रही है। घर मेरा बगल में है, एकदम डेंजर जोक पर है। अंदर आग धधक रही है तो उसके ठीक ऊपर जिंदगी सांस ले रही है। तेतुल मुड़ी से लेकर जोगता तक हर तरफ यही नजारा है। सालों पहले इस इलाके को खतरनाक घोषित किया जा चुका है, लेकिन न तो ये ग्रामीण अपना घर बार छोड़ने को तैयार हैं और न BCCL इन्हें कहीं और बसाने की ही कोशिश कर रही है। यहाँ 24 घंटे जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रहती है। तभी कहीं अचानक धरती फटती है, गहरा गोप बनता है और उसमें कभी मकान समिदोज हो जाते हैं, तो कभी जीती जागती जिंदगी पाताल में समा जाती है। फिर भी न तो BCCL कोयले की खातिर इन जिंदगियों से खिलवाड़ करना छोड़ता है और न ही हिलटॉप जैसी आउटसोर्सिंग कंपनी कोयले की खुदाई को ही रोकती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।